फ्रांस ओलंपिक हिस्ट्री के वर्स्ट ओलंपिक में गिना जाएगा क्योंकि इस ओलंपिक में 3 बहुत बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई है जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। पहली कंट्रोवर्सी, एक बायोलॉजिकल मेल को एक रियल फीमेल के साथ बॉक्सिंग रिंग में उतार दिया, इसे मैं लिटरली स्पोर्ट्स अब्यूज कहूंगा। और दूसरी कंट्रोवर्सी, जीसस का मजाक बनाया गया ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में, जिसका विरोध क्रिश्चियन कम्युनिटी ने वर्ल्ड वाइड किया, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। और तीसरी कंट्रोवर्सी, कैसे फ्रांस दुनिया का सबसे डेंजरस ओलंपिक होस्ट कर रहा था क्योंकि इस ओलंपिक्स में बम ब्लास्ट होने का भी खतरा बना हुआ था, जिसके लिए इजराइल ने इन्हें पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था और इन्हें अपना एयरपोर्ट भी खाली कराना पड़ा था बम थ्रेड की वजह से। तो पहले बात करते हैं ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी की, जिसमें फ्रांस ने एक फोटो से पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी को ऑफेंड कर दिया और ये फोटो है पेरिस ओलंपिक 2024 की। ऐसे इंडियन आप सोच रहे होगे इस फोटो में ऐसा क्या है जो पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी ऑफेंड हो गई, क्योंकि ये फोटो क्रिश्चियनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फोटो को बोलते हैं द लास्ट सपर, मतलब आखिरी बार जीसस क्राइस्ट ने अपने फॉलोअर के साथ मिलकर खाना खाया था और एक प्रिडिक्शन की थी कि इनमें से एक फॉलोअर मुझे धोखा देगा, जो बाद में सच भी हुई थी। इस फोटो को बनाया है एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट ने जिसका नाम है लियोनार्डो डिविंची, इसलिए ये फोटो क्रिश्चियनिटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बट ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में इस फोटो को रिक्रिएट किया गया एलजीबीटी कम्युनिटी के द्वारा। इसी वजह से पूरे वर्ल्ड की क्रिश्चियन कम्युनिटी इस फोटो के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। जिसके बाद ओलंपिक्स के ऑर्गेनाइजर ने माफी भी मांगी और ये वीडियो भी डिलीट किया और कहा कि हम एलजीबीटी कम्युनिटी को एक्सपोजर देना चाहते थे ताकि उन्हें पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेंस मिले। बट ओलंपिक्स के ऑर्गेनाइजर्स को समझना चाहिए ओलंपिक्स एक स्पोर्ट इवेंट है, यहाँ पे स्पोर्ट प्रमोट होना चाहिए, ना कि वेस्टर्न प्रोपोगंडा। प्रोपोगंडा से याद आया, ओलंपिक्स में बायोलॉजिकल मेल का एक रियल फीमेल के साथ बॉक्सिंग मैच करवा दिया, जो मैच 46 सेकंड में खत्म हो गया क्योंकि जो फीमेल थी एंजेलिना, उसने रिफ्यूज कर दिया खेलने के लिए अपनी नोज इंजरी के कारण। और दूसरा कारण था उसका बॉक्सिंग मैच एक बायोलॉजिकल मेल के साथ कराया जा रहा था जो बस क्लेम कर रहा था कि वो फीमेल है, और इस मेल का नाम था इमैन खलीफ और ये 2023 में जेंडर टेस्ट में फेल हो चुका था। बट फिर भी ओलंपिक ऑर्गेनाइजर्स ने इसका मैच एक फीमेल से करवाया। इसे हम लिटरली स्पोर्ट अब्यूज कहेंगे, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। उस लड़की की 4-5 साल की मेहनत पे इन्होंने पानी फेर दिया और वो लड़की एंजेलिना रो रही थी इस मैच के बाद, बट वो लड़का सल्यूट मार रहा था जीतने के बाद जैसे पता नहीं कोई वॉर जीत के आया हो। उस लड़के को शर्म आनी चाहिए खुद पे, उसने एक डिजर्विंग लड़की के हाथ से उसका मेडल छीन लिया। और अगर देखा जाए तो ये वाले फ्रांस ओलंपिक्स हिस्ट्री के वर्स्ट ओलंपिक्स थे क्योंकि फ्रांस होस्ट कर रहा है दुनिया के सबसे डेंजरस ओलंपिक, क्योंकि फ्रांस के एयरपोर्ट पे बम ब्लास्ट का खतरा बना हुआ है जिसके कारण उसे अपना एयरपोर्ट भी खाली करवाना पड़ा। और फ्रांस में कुछ टेररिस्ट ने हाई स्पीड रेल नेटवर्क की केबल्स कट कर दी है ताकि रेलवे के कमांड सेंटर तक सिग्नल ना जा सके, जिसके कारण पूरा रेलवे सिस्टम फ्रांस का कोलैप्स कर गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडिया में होता है, ट्रेन की पटरी पे लोग पत्थर रख देते हैं, चलती ट्रेन पे लोग पत्थर मारते हैं और ट्रेन के सिग्नल के साथ छेड़छाड़ करते हैं ताकि ट्रेन का एक्सीडेंट हो सके। यूके के प्राइम मिनिस्टर ट्रेन से जा रहे थे ओलंपिक, लेकिन ये सब होने के बाद उन्हें अपनी ट्रिप प्लेन से करनी पड़ी। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इजराइल ने पहले ही बताया था कि फ्रांस में टेरर अटैक हो सकता है, बट फ्रांस ने इसे लाइटली लिया जैसे इंडिया पाकिस्तान को लेता है, और यही दोनों देश की सबसे बड़ी गलती है।